ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇ ਇੱਕ आयरन नेल है ना, आयरन नेल है और मैगनेट है। अगर तुसी उस मैगनेट नु आयरन नेल ते थोड़ी देर लिए रब करते हैं तो उस तो बाद अगर मैगनेट नु साइड ते रख के तुसी उस आयरन नेल दे नाल दूसरी आयरन नेल ले जाते हैं तो तुसी नोट करोगे कि वो अट्रैक्ट करन लग पेगी, चाहे वीक होएगी बट करेगी, मतलब वो आयरन नेल मैग्नेटाइज्ड हो गई है ना। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैनू कोई कहे कि किसी सबस्टांस ਨੂੰ मैग्नेटाइज किदां ਕੀਤਾ जा सकदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ कि बाय रबिंग विद मैगनेट। दूजा बेटा तरीका की है जिहड़ा कि प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया जाता वो ये है कि आपां ना एक टॉपिक पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड के बारे। हुण अगर बेटा सोलेनॉइड के अंदर खाली जगह च अगर आपां उस सबस्टांस नूं रख दईए जिन्हों मैग्नेटाइज करना और इधरों सोलेनॉइड च करंट पास कर दईए, किहड़ा करंट, स्टैडी करंट, तो थोड़ी देर तक करंट पास होंदा रहन दईए और उस तो बाद करंट नूं स्विच ऑफ करके उन्होंने सबस्टांस नूं जे बाहर कढोगे ना तो तुसी देखोगे कि वो सबस्टांस मैग्नेटाइज हो जाएगा। पर हुण इहदे विच थोड़ा जिहा अलर्ट होने की लोड़ साडे लई की है पुत्र, क्योंकि ना जिहड़ी आपां डेली लाइफ है उहदे विच आम जिंदगी च असीं जिहड़ी भाषा लैंग्वेज वरतदे हां तां असीं कुछ सबस्टांसिस नूं बोलदे हां कि ये मैग्नेटिक सबस्टांसिस है ते कईयां नूं असीं कहने कि ये नॉन मैग्नेटिक है। मतलब असीं डेली लाइफ दे विच जो ऑब्जरवेशन कीतियां की है कि असीं देखदे हां कि कुछ सबस्टांसिस नूं तां मैगनेट स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करदा पर कईयां नूं अट्रैक्ट नहीं करदा है ना। तो असीं जिन्हां नूं मैगनेट अट्रैक्ट नहीं करदा तो उन्हां नूं नॉन मैग्नेटिक कह दिंदे हां। बट ये ऑब्जरवेशन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਿਕਾਲੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ हर सबस्टांस जिहड़ा ना उसनूं मैगनेट ने या अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, ठीक है। तो ये आपां डिटेल च पढ़ांगे फर्दर, तो अज लई मैं इन्ना ही दस रहा तुहानूं। तो कोई भी सबस्टांस नॉन मैग्नेटिक नहीं है, सारे मैग्नेटिक सबस्टांसिस है। हाँ भी उन्हां चों कुछ डाया मैग्नेटिक है, कुछ पैरा है ते कुछ फेरो है। और एक गल होर बेटा, हर सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है पर फर्क की है वह भी मैं हुणे 2 मिनट च पता लग जाना। हर सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हुंदा वा जदों भी तुसी किसी भी सबस्टांस नूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो वह मैग्नेटाइज्ड हो जाता, वह मैग्नेटाइज्ड होएगा। पर फर्क की है पुत्र कि चाहे डायामैग्नेटिक सबस्टांस है, चाहे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, चाहे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, इन्हां नूं जदों असीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। पर डाया और पैरा सिर्फ उन्नी देर तक ही मैग्नेटाइज्ड रहते हैं जिन्नी देर तक वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे विच प्रेजेंट है। जिद्दां ही असीं इन्हां नूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चों बाहर कढदे हां, रिमूव करते हैं, नाल दी नाल ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। पर ਜਿਹੜੇ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना, इन्हां दी एक प्रॉपर्टी है, इदां क्यों है वो भी आपां फर्दर डिस्कस करना कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस दी एग्जांपल च स्टील है ना, कोबाल्ट, निकल, आयरन है। तो ये ਜਿਹੜੇ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना, इन्हां दी एक खासियत है कि इन्हां नूं मैग्नेटाइज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करन ते मैग्नेटाइज तां हो जांदे हैं, पर उस तो बाद जदों असीं इन्हां नूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चों रिमूव भी कर लैंदे हां तामी इन्हां दे अंदर जिहड़ी मैग्नेटाइजेशन है वो रिटेन करते हैं, जीरो नहीं होंदी। तो इस करके ये एज ए मैगनेट बिहेव करते हैं, एज ए मैगनेट बिहेव करते। सो हुण असीं बेटा मतलब अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस तो ना जो गल सीखते हैं तो असीं डाया पैरा नूं किहड़ी कैटागरी च मन के चलते हैं भी ये नॉन मैग्नेटिक, इदां नहीं है, गलत है ना कंक्लूजनस है। बीइंग साइंस स्टूडेंट ये हुण तुहानूं क्लीयर हो जाना चाहिए। अच्छा हुण बेटा जिहड़ा मैगनेट है उन्होंने तैयार किदां करना वो मैं तुहानूं दसदा किदां करना। भी एक तां असीं किसी सबस्टांस नूं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैगनेट दे नाल रब करके, या दूजा तरीका की है कि असीं उस सबस्टांस नूं कित्थे रख दईए
सोलेनाइड के अंदर, है ना, और सोलेनाइड चों स्टैडी करंट पास कराइए फॉर सम टाइम, और उस तो बाद उस सबसटांस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सोलेनाइड ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ सोलेनाइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सोलेनाइड ਚੋਂ स्टैडी करंट ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ सोलेनाइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਫੈਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜੀ ਹੈ, तो उस वायर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अगर मैं आ मान लो सबस्टांस ਨੂੰ फेरो मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, आयरन रॉड है, ਇਹਨੂੰ मैं मैग्नेट बनाना, ਤਾਂ मैं की करांगा उस इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾउंड करके ना लपेट के ਤੇ बैटरी ਨਾਲ जोड़ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ बैटरी करके ਕਿਹੜਾ करंट पास होना? स्टैडी करंट। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਆ ਇਹ सोलेनॉइड ही बन गई, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो ये याद रख लेना तुसी। हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा साडे लई इंपॉर्टेंट भी है वो की है कि जे सबस्टांस नूं असीं मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं तो सबस्टांस नूं डीमैग्नेटाइज्ड करन दा तरीका की है? तो ਉਹਦਾ तरीका एक तो यह है कि जे मान लो तुहाडे कोल कोई ऑलरेडी मैगनेट एग्जिस्ट कर रहा है तो तुसी ਉਹਨੂੰ डीमैग्नेटाइज्ड करना, ਉਹਦਾ टैंपरेचर इंक्रीज कर दो, तो विद द राइजिंग टैंपरेचर सबस्टांस डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता। क्यों हुंदा वो भी एक्सप्लेनेशन हाले मंडे ट्यूसडे आएगी साडे सामने, है ना, जदों असी मैग्नेटिक मटीरियल्स बारे पढ़ांगे। फिर बेटा अगर तुसी टैंपरेचर नहीं बढ़ाना चाहते तो तुसी की करो, उस मैगनेट नूं बार बार सर्टन हाइट तो ड्रॉप करो। हुण एक्चुअली गल नूं समझियो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗਾ है ना तो रुक जाएगा, मतलब ਉਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ। तो हीट ने टैंपरेचर ਵਧਾ देना इनडायरेक्टली। पहले केस च मैं डायरेक्टली कहता कि टैंपरेचर ਵਧਾ ਦਿਓ, दूजे केस च मैं कहा कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ सर्टन हाइट तो बार बार ड्रॉप करो या उस मैगनेट ਨੂੰ हैमर करो, हथौड़ी मारो। ਹੁਣ हथौड़ी मारन नाल भी मैगनेट गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन करके, टैंपरेचर ਵਧੇਗਾ, तो इनडायरेक्टली टैंपरेचर ही वध रहा जिहदे करके वो डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा। तो यहाँ बेटा तरीका की है कि जदों आपां किसी सबस्टांस ਨੂੰ सोलेनाइड ਦੇ अंदर रख के ਉਹਨੂੰ मैग्नेटाइज्ड करना सी तो सोलेनाइड च किहड़ा करंट पास कीता सी? स्टैडी करंट। पर हुण जे तुहाडा सबस्टांस ऑलरेडी मैगनेट है तो ਉਹਨੂੰ डीमैग्नेटाइज्ड करना, तो ਉਹਨੂੰ सोलेनाइड ਦੇ अंदर रख के ना सोलेनाइड च स्टैडी करंट की जगह अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवा देना, है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो ये स्टैप्स है जिहड़े तुसीं याद रखने हैं ताकि अगर कोई पूछे तो आप एक एक लाइन लिख सकिए, है ना। ये डायरेक्ट क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने एज सच डिस्कस कर रहे हैं। तो हाले आप कोई भी रीजनिंग वाला कंसैप्ट नहीं पढ़िया भी इदा क्यों हो रहा ना, ये डायरेक्ट ऑब्जरवेशंस है, उन्होंने रिजल्ट्स को सुन रहे हैं तो याद रखने हैं। हुण बेटा एक होर पॉइंट जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिहाफ से तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता, वो की है, वो है कि अगर आ तुहाडे कोल बेटा ये मैं हुण बार मैगनेट बारे दस रहा कि अगर आ तुहाडा बार मैगनेट है, बार मैगनेट, तो इस बार मैगनेट के अंदर जिहड़ा पोल है, सपोज करो इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ है, और इस पोल की पोल स्ट्रेंथ है प्लस QM, तो आप किसी भी बार मैगनेट की पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जी है ना वो रिलेट करते हैं। आ मैं जो पोर्शन की शेडिंग कर रहा एक ही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो किसी भी मैगनेट की जो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक होगी गल, ये रिजल्ट याद रखना है ना
कि किसी भी मैगनेट की पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस सैक्शन ਦੇ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ ਹੁਣ अगली गल बेटा आ भी तुसी याद रखनी है कि अगर आ थोड़ा एक मैगनेट है तो हर मैगनेट के अंदर कितने होने हैं, दो पोल्स होने हैं। तो आपां कहने हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। पर कई बार साडे दिमाग च आ जाता क्यों नहीं करते, की करो भी इस नूं विचों तोड़ दो तो तोड़न नाल आप ही अलग अलग, पर इदा नहीं बेटा, जिदा ही इनू तोड़ांगे है ना तो आ नॉर्थ है तो आ साउथ हो जाएगा, और इदा ही आ वाले पोर्शन च भी, और ये जिदा मर्जी करते जाओ छोटे तो छोटे टुकड़े च भी दोनों पोल्स होंगे, ये मन के चलना, ये याद रखना, है ना। पर हुण इस कंसैप्ट नूं आ वाला कंसैप्ट भी और इनू भी याद रखते हुए मैं हुण एक क्वेश्चन आपां बना रहे हैं जिहड़ा कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो की है पुत्र, देखो हुण आ जिहड़ा तुहाडा बार मैगनेट है तो आ बेटा पोल स्ट्रेंथ है और आ लेंथ है। तो इस बार मैगनेट की अपनी मैग्नेटिक मोमेंट है इन्नी, है ना। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस बार मैगनेट नू ना असीं की करना, दो इक्वल पार्ट्स दे विच कट कर देना, दो पार्ट्स च तोड़ना बराबर, किदां, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इदां इदां। हुण उहदे नाल की होया, जदों आपां एक मैगनेट नू, बार मैगनेट नू परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कटदे हैं तो उहदे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते कोई फर्क नहीं पिया, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते नहीं फर्क पिया, पर किहदे ते फर्क पै गया बेटा, जिहड़ी लेंथ है वो इस पोर्शन की लेंथ हाफ रह गई, पर पोल स्ट्रेंथ उन्नी रहनी है। तो इसका मतलब इस हाफ पोर्शन की मैग्नेटिक मोमेंट की होनी है, क्यू एम एल बाय 2, मतलब ओरिजिनल नालों हाफ हो जानी। तो अगर तुसी किसी भी बार मैगनेट नो नॉर्मल टू इट्स लेंथ टू इक्वल पार्ट्स च स्प्लिट करते हैं तो की होएगा, ਉਹਦੀ पोल स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पैना, बट मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ रह जाएगी। वो तुसी ऑब्जर्व कर लिया, है ना। जे कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? अच्छा हुण अगर बेटा तुसी तुहाडे कोल एक बार मैगनेट है जिहदी ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, कैपिटल एम। हुण अगर आपां इनू दो इक्वल पार्ट्स च स्प्लिट करता, पर किदां स्प्लिट किया, नॉर्मल टू लेंथ कट के नहीं, पैरेलल टू लेंथ, इदां, है ना। आ पोर्शन अलग और आ थल्ले वाला अलग। हुण की होएगा, हुण बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, है ना। तो इसका मतलब हुण जिहड़ा मैगनेट है इदां कट्टण नाल, तो हुण इदां कट्टण दे नाल जिहड़ा कट के दो पार्ट्स कीते आपां, है ना, आही बनिया ना। तो हुण पोल स्ट्रेंथ अद्धी रह गई, पर लेंथ सेम रही। तो हुण नवी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ रह गई। मतलब चाहे तुसी बार मैगनेट नो कट करदे आ टू इक्वल पार्ट्स च परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, चाहे अलोंग द लेंथ, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ रह गई है। बस पोल स्ट्रेंथ से फर्क कदों पएगा, जदों आपां उहनूं अलोंग द लेंथ कट करांगे, ते जे परपेंडिकुलर टू लेंथ कट करांगे फिर पोल स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पिया, है ना। तो ये डिफरेंस जिहड़ा ये तुहानूं पता होना चाहिए वा कि किस तरह नाल मैग्नेटिक मोमेंट रिलेटेड है। तो ये है बेटा ऑल जो आपां डिस्कस किया अज
ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ